सुनैना बेटा, जी मम्मी। आज से असद के खाने का ख्याल तुम खुद रखोगी। बहुत लाइट डाइट होनी चाहिए। मैं इसके खाने में कोई बदएहतियाती बर्दाश्त नहीं करूँगी। जी मम्मी। इट्स ओके असद भाई, आप कॉल अटेंड कर लें। श्योर? हाँ श्योर। ठीक है। सुनैना, मेरा नाश्ता रूम में लेकर आ जाना। थैंक यू। नीलम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बस तुम्हारी आवाज सुन ली ना मैंने, देखो बिल्कुल ठीक हो गया हूं मैं। सीरियसली सर, मिसिंग यू सो मच, सीरियसली। तो फिर क्या सोचा? किसका? मिस यू का भाई। यही कि हाँ, तुम्हें इस घर में आना होगा। सच? सच। और मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हें पूरे मान के साथ, पूरी इज्जत और एहतराम के साथ इस घर में लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। मुझे आपकी वफा पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि आप मेरी कही भी बात कभी रद्द नहीं करेंगे। और मुझे तुम्हारी यही आदत तो बेइंतहा पसंद है कि तुम जो भी ख्वाहिश करती हो जायज करती हो। तो फिर एक और जायज ख्वाहिश पूरी करनी होगी असद आपको। वो क्या? असद, मैं चाहती हूँ कि मेरी रुखसती भी बिल्कुल वैसे ही हो जैसे हर लड़की की ख्वाहिश होती है। ससुराल वाले आए, जोड़ा आए, बारात आए और इज्जत से रुखसत करके लेके जाए। सहर सब कुछ ऐसे ही होगा जैसे तुम चाहती हो इंशाल्लाह। बस देख लीजिएगा कि सुनैना भाभी को किसी किस्म की कोई तकलीफ ना हो। सब कुछ उनकी रजामंदी से हो। बल्कि मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा और तसल्ली रहेगी अगर वो मुझे अपने हाथों से तैयार करे। ये किसकी गाड़ी? वो भी मेरी पार्किंग स्पॉट पे। ये सब देखना आपका काम है ना साहब। ये असद साहब की कार है और अक्सर शोरूम आती रहती है, लेकिन साहब सहर बीबी आज इसमें आई। तुम जाओ। एक्सक्यूज मी। अरे देवर जी, खड़े क्यों हैं? बैठे ना, अपना ही ऑफिस समझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई की कुर्सी पर बैठने की? नहीं सर, मैं तुम्हारे भाई की जिंदगी में शामिल हो चुकी हूँ और तुम मेरी हिम्मत पे शक करते हो। वफा, आई एम सीरियस। तुम क्या कर रही हो इस ऑफिस में? क्या करूं अपनी नजरों का मीसम जो बात बात पे तुम्हें देखने की जिद करती है।
Oh, just shut up. जो तुमसे पूछा जा रहा है ना, उसका जवाब दो। तुम क्या कर रही हो उस ऑफिस में? वाह, मेरे ही ऑफिस में मेरे ही सामने खड़े होके मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ। क्या मतलब है तुम्हारे कहने का? अब अगर हर रात से पर्दा उठाने की कोशिश करोगे तो जहर खाने की भी हिम्मत नहीं रहेगी तुम। मैं अगर तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूं ना, तो सिर्फ और सिर्फ असद भाई की वजह से। अगर मैं चाहूं तो मैं भी चाहती हूँ कि तुम मुझे चाहो। और जहां तक बात रही बर्दाश्त करने की, तो वो तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा, क्योंकि एक मिनट, %50 की शेयर होल्डर हूं अब मैं इस कंपनी में। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया मुझे। संभाल के रखने को कहा था उन्होंने। What? तुम्हारे लिए बस एक छोटा सा काम है। बोर्ड मीटिंग कॉल करोगे और सबके सामने उनकी नई बॉस को इंट्रोड्यूस करोगे। तुम्हारी सोच है, तुम्हारी सोच है जो मैं ऐसा वैसा कुछ करूंगा। तुम्हारी ये गलतफहमी भी अभी दूर कर देती हूँ। जस्ट अ मिनट। हाँ, एक मिनट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम असद। जी जी, सब ठीक है ऑफिस में। बस वो देवर जी मीसम आ गए हैं और उन्हें पता चल गया है कि 50% की शेयर होल्डर बन गई हूँ मैं, तो बहुत जिद कर रहे हैं कि सबको बताना है, सबको बताना है। मीटिंग भी कॉल करती है। अब आप प्लीज उनसे बात करें, उन्हें समझाएं ना कि मैं शोहरत की लालची नहीं हूँ। अच्छा, जरा मेरी बात करवाना मीसम से। हाँ, ये ले। जी असद भाई। मीसम, तुम जो भी कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो। कंपनी की 50% पार्टनर समझ कर नहीं, बल्कि अपनी बड़ी भाभी समझ कर इंटरव्यूज कराना। जी ठीक है, बाय। जब से तुम्हारी उल्फत बदली है मीसम, मेरी नीयत भी बदल गई और इस खुदगर्जी में मेरी सीरत भी बदल गई और मेरी मोहब्बत का गुनाह मेरे ही सर पे डाल के तुम समझते हो कि हकीकत बदल गई। बोर्ड मीटिंग तुम कॉल करोगे या मैं असद को कॉल करूं? क्या कर रहे हो भाई? कुछ नहीं। ऐसे थोड़ी करते हैं मालिश। अच्छा, हाय। हाँ। भाई, आज तुमने मुझसे एक वादा करना है और वो वादा ये है कि भाभी के आने के बाद तुम बदल नहीं जाना। ऐसे ही माँ और बहन को टाइम देते रहेंगे। हाँ हाँ, ऐसे ही दूंगा टाइम। मैं आप सब लोगों को एक बात बताना चाहता हूं। इसी मकसद से आप सब लोगों को यहां पर बुलाया गया। और वो बात यह है कि
मम्मी कंप्लीट। वो बात ये है कि मैं इस कंपनी की अब 50% की शेयर होल्डर हूँ। जिसका मतलब ये है कि आज से आप लोगों की नई बॉस। असद साहब के बाद जो रिपोर्ट करेगा वो डायरेक्टली मिस सहर को करेगा। ओके एवरीबॉडी, ऑन दैट नोट द मीटिंग इज डन। आप सब लोग जा सकते हैं। Listen. तुम गलत थे। तुमने मुझे जितना बुरा समझा उनसे कई ज्यादा बुरी हूं। और ये बात कहने में मुझे इतना मजा आ रहा है तो तुम्हें सुनने में कितना मजा आ रहा होगा। शाज़, what a moment. ऐसा लग रहा था जैसे जादू की छड़ी चल गई हो। सबकी शक्लें देखने वाली थी। मेरा तो दिल कर रहा था कि पूरी दुनिया के सामने अपनी जीत का जश्न मनाऊं। और मीसम का क्या रिएक्शन था? मीसम, दिल तो उसका पहले से ही टूटा हुआ था, लेकिन आज उसकी अकड़, उसकी अना, उसका गुरूर सब टूट गया। मीसम पूरा का पूरा टूट गया। तो तुम्हें दुख नहीं हुआ उसके टूटने पर? हुआ, दुख हुआ, बुरा लगा, बहुत तरस भी आया। लेकिन फिर मैंने आईने में अपनी शक्ल देख ली और मुझे वो वक्त याद आ गया जिस वक्त पे उसने मेरी बेइज्जती की थी, मेरी मोहब्बत को ठुकराया था, रुस्वा किया था, मुझे पूरी दुनिया के सामने जलील किया था। और मैं एक बार फिर से सब भूल गई। मेरे अंदर एक बार फिर नफरत का लावा पकने लगा और इंतकाम की आग जलने लगी। मैंने अपना सब कुछ गवाया शायद। अब मीसम की बारी है। तू ना अब उसके घर जाने की तैयारी कर। असद ने कहा है अपने घर वालों से बात करेंगे आज। असद का बीपी नॉर्मल करने की बहुत ज़रूरत है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। फिर आप ही बताएं डैड कि हमें क्या करना चाहिए। सब उसकी मर्जी में ढल जाओ, उसकी जिंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। डैड, चाहे उनकी ख्वाहिश जायज़ हो या ना जायज़। एब्सोल्युटली। देखो बेटा, हमेशा एक बात याद रखना, बुरा वक्त कभी दस्तक देकर नहीं आता है, लेकिन इस बुरे वक्त से बचने के लिए असबाब जरूर पैदा किए जा सकते हैं। और जहां तक बात रही बर्दाश्त करने की, तो वो तो अब तुम्हें सारी जिंदगी करना पड़ेगा। 50% की शेयर होल्डर हूं अब मैं इस कंपनी। पावर ऑफ अटर्नी तुम्हारे भैया ने ही दिया।
सर। जावेद साहब, आप गए नहीं अभी तक? सर आप अब तक हैं यहाँ पे तो मैं कैसे जा सकता हूँ? आई एम रियली सॉरी यार, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं रहा। आप प्लीज जाए, मैं भी निकल रहा हूँ। राइट, थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। हाँ शिजा। मीसम कहाँ रह गए हो? सब तुम्हारा डिनर पर वेट कर रहे हैं। हाँ बस आ रहा हूँ। ओके बाय। ओके बाय। मम्मी, मुझे आप सब लोगों से एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। हाँ हाँ, कहो। पहले आप सब लोगों को मुझसे वादा करना होगा कि किसी को भी मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं होगा। क्योंकि मैं आप लोगों को नाराज करके खुश नहीं रह सकता। किसी को कोई इतराज नहीं होगा असद भाई, आप कहिए ना, जो भी आप कहना चाह रहे हैं हम सुन रहे हैं। मम्मी, आपकी इजाजत है? बिल्कुल इजाजत है बेटा। तुम इतनी तमहीद क्यों बांध रहे हो? मम्मी, मैं सहर को इस घर में लाना चाहता हूँ। जाहिर है वो बीवी है मेरी, और अब मुझे उसको भी वक्त देना है। तो मैं नहीं चाहता कि अपने फराइज की जिम्मेदारी को निभाने के लिए मुझे यहां से वहां भागना पड़े। क्या बात है, आप सब लोग खामोश क्यों हैं? बोलिए ना कुछ। क्या आप लोग नहीं चाहते कि सहर यहाँ इस घर में आए? सुनैना प्लीज कुछ तो बोलो। तुम क्या चाहती हो, बोलो। जरूरी तो नहीं जो चाहा जाए वो मिल भी जाए, लेकिन मुझे आपकी किस्मत पे रश्क होता है असद। आपने जो चाहा आपको मिल गया। जब चीज मिल जाए ना तो उसे अपने से दूर नहीं रखना चाहिए। है ना मम्मी? हाँ, बल्कि मैं खुद तुमसे पूछना चाह रही थी कि कब सहर को लाना चाह रहे हो इस घर में? क्या वाकई सीरियसली मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं इतनी ब्रॉड माइंडेड फैमिली से ताल्लुक रखता हूं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फिर बताइए ना मुझे, आप सब लोग सहर को लेने कब जाएंगे, ताकि मैं उसे बता दूं कि आप लोग आ रहे हैं। पता है उसको तो कब से आप लोगों का इंतजार है। हाँ, जब तुम चाहो।
मम्मी जैसे आपको ठीक लगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार फिर आप डायरेक्टली सुनैना से पूछ लीजिए। कि सुनैना को तो कोई एतराज नहीं है शहर के इस घर में आने से। प्लीज। नहीं, मैंने अपनी सारी ख्वाहिशात आपकी चाहत में ढाल ली असद। शिजा, मैं सोच भी नहीं सकता था कि वफा असद भाई को इतना दीवाना बना देगी कि असद भाई पूरी दुनिया को उसकी नजरों से देखने लगेंगे। शीतल, ये समझ नहीं आ रहा कि असद भाई ने मम्मी से पूछे बगैर इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। पहले शादी, फिर प्रॉपर्टी और अब उनकी बीमारी। एंड यू नो डैड ने कहा है हमें उनकी कोई भी ख्वाहिश को रद्द नहीं करना। आई डोंट नो यार, बस मैं सिर्फ ये जानता हूँ कि घर में किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए, स्पेशली अम्मी को। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम्हें पता है, भाभी बिल्कुल ठीक कह रही थी। वफा का साया अब इस घर पे पड़ चुका है। वो इस घर में आके रहेगी और उसको असद भाई इस घर में लेकर आएंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है जैसे सब कुछ हाथों से फिसलता जा रहा है। कुछ लोग होते हैं ना जो भीड़ में से भी छीन कर ले जाते हैं। वफा उनमें से एक है। और अब दिन रात मुझे ये खौफ लगा रहेगा कि कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन कर ना ले जाए। तुम ऐसी लड़कियों को नहीं जानते, कब मर्द के दिल को मोम बना दे पता ही नहीं चलता। क्या असद, आप कल सच में लेने आ रहे हैं मुझे? हाँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा क्या? नहीं, मुझे आप पे पूरा यकीन है। और अपनी मेहनत में कैसे शक हो सकता है? मेरा मतलब है मुझसे इंतजार नहीं हो रहा आपके पास आने का, आपके साथ रहने का, उस घर में आने का, अम्मी की खिदमत करने का, उनके दिल में जगह बनाने का। मैंने तुमसे वादा किया था ना सहर, और मैं अपने वादे से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी ख्वाहिश पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। और जहां तक बात है मम्मी के दिल में जगह बनाने की, तो सहर, मम्मी को या इस घर के किसी भी फर्द को तुम्हारी जात से कोई शिकायत नहीं है। सब दिल से राजी। एक दिल को जिंदा रखने के लिए अपना दिल मारना पड़ता है। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। अरे बाबा, वो सब आपसे मोहब्बत करते हैं और आप ही की मोहब्बत को जिंदा रखने के लिए अपनी ख्वाहिशात का गला घोंट रहे हैं। आपको उनका खास शुक्रगुजार होना चाहिए, खास तौर पे तो सुनैना भाभी का। इतना आसान नहीं होता एक औरत के लिए ये सब बर्दाश्त करना। मीसम, मैं क्या करती बेटा, मैं मजबूर थी। तुमने डॉक्टर की बात नहीं सुनी। अगर मैं असद की बात ना मानती तो उसकी परेशानी में मजीद इजाफा करती। और अम्मी, सुनैना भाभी की लाइफ में जो मजीद परेशानियों का इजाफा हो गया उसका क्या? देखिए, हमें असद भाई को अपने तरीके से हैंडल करना होगा। अगर उनकी हर बात मानना शुरू कर दी ना तो उनके लिए ही नुकसानदेह। नुकसान तो हो चुका बेटा, मेरा, इस घर का, सुनैना का, और सबसे बढ़कर
असद के दिल का। अम्मी आप नहीं जानती उस लड़की को। वफा इस घर में सिर्फ भाभी को नहीं बल्कि मेरा और शिजा का भी रिश्ता बर्बाद करेगी, हमारा घर बर्बाद करेगी, सब खराब कर देगी। वो एक तीर से 2 शिकार का सुना था, लेकिन वो एक तीर में 5 शिकार कर गई है, जिससे हम सब घायल हो जाएंगे। ये बेचारी भी मेरे बारे में न जाने क्या सोचती होगी कि मैं अपने बेटे की मोहब्बत में इतनी खुदगर्ज हो गई कि सुनैना और असद के रिश्ते को तो भूल ही गई। मेरे सोचने से क्या होता है मम्मी? फर्क तो इस बात से पड़ता है कि असद क्या सोचती है, और उनके दिमाग पर तो सिर्फ वफा सवार। वही वफा जिसके आगे मेरी वफाएं कमजोर पड़ गई। सही कह रही है मम्मी मीसम, हम अपनी किस्मत से लड़कर सिर्फ तन्हाई हासिल कर पाते। भाभी क्या हो गया आपको? आप कैसे अपने रिश्ते की डोर वफा के हाथ में थाम सकती हैं? कैसे? बुरा वक्त है मीसम, हमें संभल कर हर कदम रखना होगा। हमारी जरा सी भी गलती सब कुछ बर्बाद कर सकती है। अगर हमें असद को वापस लाना है तो हमें वफा को उसके मकसद में कामयाब करना होगा, ताकि हम असद की निगाह में सच्चे बन सकें। अच्छाई ही बुराई को मात देती है। ठीक कह रही हो। खैर, कल हमें शहर को लेके मार्केट जाना है। ये असद की ख्वाहिश है। मीसम आधे घंटे से नीचे खड़ा इंतजार कर रहा है, तू जा क्यों नहीं रही है? करने दो इंतजार, इंतजार से ही मोहब्बत बढ़ती है। वैसे भी मेरे लेवल का अंदाजा होना चाहिए उसे, उसका दिमाग जगह पे लाने के लिए बहुत जरूरी है। अकेला नहीं आया वो, असद की पहली बीवी भी उसके साथ आई है। पुरानी बीवी, पुरानी का। हाय, वैसे मुझे तो तेरी किस्मत पे रश्क होता है वफा। जिंदगी में पहली बार देख रही हूँ कि एक सौतन अपने शोहर की बीवी को खुद लेने आई है। तू सोच वैसे मोहब्बत का क्या आलम होगा वैसे। ऐसी मोहब्बत का फायदा क्या जिसमें दम ही ना हो। सुनैना के लिए तो डूब के मर जाने का मुकाम है। बाहर छांव तो नहीं है ना? अरे भाभी, आप इतनी जल्दी? मीसम कहाँ है? मैं असद की मेडिसिन लेने आई हूँ और मीसम मार्केट में है। मीसम वफा के साथ? क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है चले? हाँ चलो। अरे बाहर नहीं, ऊपर आइसक्रीम खाने। नहीं, तुम एक काम करो, तुम खा लो, मैं गाड़ी में तुम्हारा इंतजार कर। अरे क्यों फजूल में अपने बड़े भैया के सामने बुरा बनना चाहते हैं? अब सोचे ना, अगर उन्हें पता चला कि आपकी बड़ी भाभी ने आपसे सिर्फ एक आइसक्रीम की फरमाइश की थी, लेकिन देवर जी वो भी पूरी ना कर सके, तो अफसोस होगा।
और फिर ये भी हो सकता है कि शायद उन्हें समझ में आ जाए कि आप मेरे साथ जानबूझ के अच्छे बन रहे हैं। फिर क्या होगा जानते हो ना? सो आई थिंक बेहतर यही है कि हम आइसक्रीम खा लें।